नहीं मैं नाम दस देना। द 48 लॉज ऑफ पावर इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताबों में से है। जेंटलमैन फिक्स योर टाई। आप के लिए बनवा रहे हैं, आपकी मेहरबानी है, इसको स्पेशल बनाना है, मुझे डांटना पड़े। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी उस्मान गनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर होप, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हम हाई कोर्ट आ चुके हैं। कामन साहब, मुझे आपने बहुत जल्दी बुलाया है, अर्ली। खैर फियत है, हमारे मुंशी साहब कहाँ पे हैं, किस काम के लिए हम आए हैं, बताएं जरा क्या चक्कर है जी। हाई कोर्ट जरा एक डेलिकेट मैटर है हमारे पास। जल्दी क्लर्क साहब को मैंने नीचे सिविल और सेशन में छोड़ा हुआ है। मैंने कहा भाई डेटें ले लो सब केसों में, जो भी करना है करो। अच्छा, इसीलिए आपको बुलाया आपने कि केस आपने फाइल करना है। जरा ओके। बात ऐसी है कि ये मोहम्मद असगर साहब हैं, ये हमारे क्लाइंट हैं जो कि पुलिस वाले। इनका मैं आपको उतना नहीं बताता, इसलिए नहीं बताता कि पहले आपको उनकी आइडेंटिटी ना पता लगे। इनको पुलिस ने ना अपनी सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया। इनका केस हमने हाई कोर्ट में कंटेस्ट किया और हाई कोर्ट ने इनको रिस्टोर करने के ऑर्डर कर दिए ऑन हिज पोस्ट। अब जब रेस्टोरेशन के ऑर्डर हो गए, इस रेस्टोरेशन के ऑर्डर्स को इनका इदारा यानी कि पंजाब पुलिस जो है वो मान नहीं रही। तो ये आईजी साहब के खिलाफ हमने एक रिट एप्लीकेशन दे रहे हैं कि ये ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन कर और इनको इनके ओहदे पे बहाल करें। अब वो रिट एप्लीकेशन हम कंटेम्प्ट भी दे सकते थे, रिट भी दे सकते थे, क्योंकि हमने डायरेक्शन ली थी, इसलिए हम कंटेम्प्ट में जा नहीं रहे, हम रिट में जा रहे। अब ये रिट फाइल करनी है हमने और कोशिश करनी है इसको कल सुबह लगवाएं, कल सुबह फिर इसमें आर्ग्यूमेंट करके तो भाई का काम जो है हम करवाएं। आप केस फाइल करते हैं, मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स को केस फाइल करना भी दिखाएं। नहीं मुनासिब नहीं है, वो गला घास से दो करे तो खाए जाए। तो बड़ा हरामी हो बेटा। व्यूअर्स को हम बस जब बता देंगे ना केस हमने यहाँ फाइल किया। हाँ बस चले भाई हमने आगे सीखा कई साल, इतनी जल्दी आने वाला। अच्छा कामा साहब, सबसे पहले इस्लाम भाई सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ये इसके साथ ना कोर्ट फीस, जब हम 3 लाख से फीस लेते हैं तो कितनी ज्यादा कोर्ट फीस चले जाती है। कोर्ट फीस बनवाने कोर्ट फीस करा देंगे। कोर्ट फीस इसलिए भी लेते हैं कि उस्मान भाई 2-4 गाड़ियां और ले तो कोर्ट फीस बनवाएंगे, फिर कोर्ट फीस जो है वो बैंक से निकलो आगे साथ लगाएंगे, तब उसके लिए बड़ा करना पड़ना है। कौन साहब आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हाँ डिस्कस कर रहे थे, पहले अपनी टाई सही करें। उस्मान भाई ये जो आपने बात कही है ना, इसी से रिलेटेड आज आपको एक वाक्य ना सुना। उस्मान साहब ये वाक्य मेरी पहली हाई कोर्ट में पेरेंट्स कैंप विदाउट लाइसेंस था, मेरे पास लाइसेंस नहीं था और मुझे जज साहब ने ये जुमला बोला था, जेंटलमैन फिक्स योर टाई। अभी मैं आपको वाकया सुनाता। लाइसेंस हाई कोर्ट का हमारे पास नहीं था जी, ठीक है। तो सीनियर कौंसल हमें यहाँ जस्टिस होते थे, जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब, ये नई बिल्डिंग की बेसमेंट में, वहां हमें वो छोड़ गए। 7 क्लर्क था तो खुद वो किसी दूसरी कोर्ट में चले गए। जब केस का हल हुआ तो हम रोस्ट्रम पे गए, तो क्लर्क आगे गया डेट लेने, तो उनके रेटर ने कहा नहीं कौंसल आ गए हूँ। तो मुझे आगे मेरी टांगें कांप, मुझे पता ही नहीं क्या करना है। तो जैसा कहते हैं जी आई वाज लाइक दूसरी कोर्ट में। आप समझते हैं जो पहली कैफियत होती है माशाल्लाह, जो लॉयर्स भाई सुन रहे हैं उन्हें भी पता होगा। जज साहब ने कागज ऐसे मेरी तरफ फेंका, अपने रीडर को दिया कि रीड दिस। तो मैंने देखा तो उसपे ना एंड पे लिखा हुआ था डिसमिस बीइंग इंस्ट्रक्शंस। तो कहता क्या हुआ है? मैं कहा सर आपने डिसमिस कर दिया। सर क्यों? मैं सर बिकॉज इट्स इंस्ट्रक्शंस। कहता क्यों? मैंने ऊपर से पढ़ा, वो असल में कोई हाजी कोटे का था, हाजी गुजर गया हुआ। मैं कहा सर क्योंकि हाजी गुजर गया इसलिए। साथ ही जज ने मुझे कहा जेंटलमैन फिक्स योर टाई। अब बड़ी बात, मैंने फौरन अपने टाई को हाथ लगाया, सीधा करने लगा, कहता नॉट हियर यंग मैन, गो आउटसाइड एंड देन फिक्स योर टाई। मेरे पे बड़ा प्रेशर पड़ा। मैंने शुक्रिया अदा करके बाहर निकला, टाई सेट की, देखा मिरर में, और वो दिन आज का दिन। जैसे ही कैमरा कोई चीज सामने आती है सबसे पहला टाई पे जाता है। ये फर्स्ट लर्निंग थी जो हमें कुछ मिली। वही भाई मुश्किल काम होता है शुरू में, फिर अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने फिर एक मर्डर की बेल भी करवाई, 9C की कितनी करवाई,
मर्डर ट्रायल भी एक बुक था। क्या क्या हाई कोर्ट में किया आपने? अच्छा, वो जो दोबारा उन्होंने बात की, जैसे आपने कि ये लिया तो पेपर फेंका, तो ये अगली बात की थी कि अपने सीनियर से कहीं जाके, वो क्या बात? हाँ, उन्होंने कहा उन्होंने जज साहब ने कहा, अपना टेल योर सीनियर दैट द केस हैज बीन डिसमिस्ड ड्यू टू बीइंग इन्फेक्शियस। सो वो अच्छा वाक्य है जी। बहरहाल वो हम ये मुझे भूलता नहीं है, जो बड़े वाक्य भूल जाते हैं। यादें ऐसी होती हैं जो इंसान ना अपने सारी जिंदगी याद रखता है, तो वकालत से रिलेटेड, क्योंकि ये हमारे लिए अर्ली डेज में ना बड़ी यूनिक चीज होती है हमारे। ये अभी हम क्योंकि ब्रेक टाइम है, हम एक केस फाइल करने आए हैं, बैठे हुए हैं, तो सोचा आपके साथ एक वाकया शेयर कर दें। हाईकोर्ट की गली में बैठे हैं, हमारे दोस्त यार गुजर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वाकया हो गया, अब टाइम भी हो गया है, चले अब केस फाइल करते हैं। ओके भाई, एक ऐसी चीज होती है जो वकीलों का सासा होता है, और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम उनसे गेन करते हैं, लॉ से रिलेटेड भी और जनरल इन्फॉर्मेशन को भी। तो वो चीजें मैं कहता हूँ कि इंसानों का सासा बिल्कुल, इसके बगैर इंसान के पास शो नहीं आता, कंप्लीट नहीं हो सकता। वो चीज है बुक्स। ये बुक्स हैं जी, यहाँ से हम कोई भी लॉ की कोई डाइजेस्ट या कोई बुक, कोई भी चीज हमें रिक्वायर्ड हो तो हम यहाँ से लेते हैं। ये जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर किसी को कोई बुक नहीं मिलती तो हमें बताएं। और ये बुक्स मैंने मेरे पास हैं तीनों ही, हजरत उमर पे, हजरत अबू बकर पे, हजरत उस्मान पे, हजरत अली पे। ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, पढ़नी चाहिए। ये आपको कामर साहब रिकमेंड कर रहे हैं अपने हम तमाम व्यूवर्स को कि ये बुक्स लाजमी पढ़ें। आप बुक्स देते हैं? ये बेनजीर भुट्टो की, इसकी उर्दू वर्जन है दुश्मन पाकिस्तान, वो भी बहुत खूबसूरत बुक है, वो लगी हुई है, ये भी पढ़नी चाहिए। अगर इंग्लिश नहीं पढ़ सकता तो उर्दू पढ़नी चाहिए। बेनजीर क्या थी आपको बहुत अच्छे से समझ आया। इसमें कुछ बुक्स हैं जो मैं पढ़ी हुई है, मैं वो साथ साथ बताता जा। ये बेनजीर को दिखा रहे हैं, इट मीन इसका मतलब ये नहीं कि हम जस्ट इन्फॉर्मेशन के बाद इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। लाइन ऑफ फायर ये परवेज मुशर्रफ की अपनी लिखी हुई किताब है, और ये मतलब कि मुशर्रफ ने जो पाकिस्तान पे रूल किया है उसके बारे में बहुत इंफॉर्मेटिव बुक है। इमरान खान के बारे में कुछ कहा नहीं आपने? इमरान खान के बारे में अभी इमरान खान क्योंकि चल रहे हैं, तो जब वो दुनिया से चले जाएंगे फिर उसके बारे में भी अभी लगे हुए हैं इमरान। ये बुक है अर्थशास्त्र। इसके बारे में बताएं सर, क्या बुक है? पकड़ ये बताएं। इस बुक के बारे में जरा व्यूवर्स बताएं। ये बुक जो है अर्थशास्त्र तोतरिया चाहतिया थी। ये हिंदुओं की मक्कारी का जितना भी कानून जो है वो सारा किसी से राय। इससे जो बाद में किताब आई है प्रिंस मेकाबली की, वो किताब थी जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब अपने तकिए के नीचे रखे होते, लेकिन ये उससे बहुत पुराना काम है। और जो आजकल के हिसाब से जो चल रही है, जो इससे भी इन दोनों किताबों से 3 हाथ आगे की किताब है, वो फिर ये वाली बुक है द 48 लॉज ऑफ पावर, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताबों में से है। इस राइटर की टोटल 6 किताबें हैं, लेकिन हर किताब के ऊपर आप देखेंगे द न्यूयॉर्क टाइम्स द बेस्ट सेलर ऑथर ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर। लेकिन ये वाली किताब जो है, ये बकायदा नीलाम घर में इसका एक सवाल आया था कि हमारे जितने भी जो खुफिया इदारे जो है, उनको जो कोरस में किताब जो पढ़ाई जाती है वो ये अर्थशास्त्र है। सब लॉयर्स जो हाईकोर्ट में आते हैं, इस तरह की बुक्स लाजमी महीने में एक खरीदा करें। एक बुक खरीदे, उसे पढ़े, फिर एक बुक। थैंक यू। जी उस्मान साहब, आप बताएं कि आप कहाँ बैठे हैं और आपके साथ जो भाई बैठे हुए हैं, इनकी अहमियत क्या है और इस जगह की अहमियत क्या है जहाँ हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं? पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये भाई देख रहे हैं आप, ये हमारे यहाँ पे बाबा जी थे जो काफी अरसा दराज से यहाँ पे बैठ के हम वकीलों को, जो वकील लाहौर का है या किसी भी पंजाब के शहर से आके हाई कोर्ट में पेश होने जाते थे, तो वो आके सबसे पहले जो बाबा जी थे, उनकी डेथ हो चुकी है, ये उनके बेटे हैं, उनसे आगे पूछते थे कि जी जजेस कहाँ बैठे हैं। हाई कोर्ट का एनसाइक्लोपीडिया थे वो बाबा जी के बारे में। बताएं, बाबा जी जो आपके बाला साहब थे जी, उनका नाम था, और वो अरसा
किस दराज यानी कितने अर्से से वो यहाँ बैठते थे, उसके बाद अब आप इसको कंटिन्यू कर आपने किया हुआ है, ये सारे बाप बताएं वो क्या मामला था? जी वो तकरीबन 65 साल यहाँ पे काम करते रहे। माशाल्लाह। 6 दिहाइयों से ज्यादा। जी 6 दहाइयों से ठीक हो गया। उन्होंने मुख्तलिफ बताया हुआ है। भट्टो साहब भी आते रहे हैं, इधर पेशी पे आते थे, उनसे मुलाकात होती रही है। नाम क्या बाबा जी का नाम क्या था? बशीर अहमद। बशीर अहमद साहब। जजेस भी उनके साथ वाकफ थे, पर्सनली जानते थे। काफी देर थे वो वकील से ही जज बने, ऐसे ही उनकी अब उनकी तबीयत खराब हुई थी, अचानक क्या हो गया उन्हें? धुंध पड़ रही थी ना पिछले साल जनवरी में। जी जी। तो सर्दी लग गई थी, नमूनिया हो गया था। माशाल्लाह उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी। माशाल्लाह बढ़ते बिल्कुल बस अल्लाह पाक की तरफ। अल्लाह पाक उनके मफहम में आमीन, कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत दोस्त वाला मुकाम दे। जी आमीन। अब आप उनकी जगह यहाँ बैठते हैं जी सर। अब ऑब्वियसली बात है, नॉलेज का बाहर उनके पास सारा कुछ उन्हें पता था, अब आपको भी पता है। जी सर। अब आप वो हमें गाइड करते हैं जी सर। कौन सा जज कहाँ बैठे हुए हैं, जस्टिस साहब कहाँ पे मौजूद हैं। जी तो अब आपको कितनी देर हो गई है आप यहाँ पे मौजूद हैं? मैं सन 2000 से उनके साथ। ठीक है, उनके साथ ही होते थे। जी अच्छा पहले भी साथ थे? मैं जल्दी सुबह 9 बजे चला जाता था ना ऑफिस में, होता था वकील साहब है उनके साथ। चले जी, अब हम उनकी दुआ करेंगे अल्लाह पाक उन्हें आमीन। अच्छा जी, अब हम केस फाइल करने जा रहे थे, तो ये एक दरख्त आप देख रहे हैं जो कि अमारत के अंदर है, और ये अमारत के अंदर क्यों है, आए इसी दरख्त से जाके पूछते हैं कि ये इस अमारत के अंदर क्यों है। जी दरख्त, आप बताएं आप यहाँ पे क्यों हैं? मैं बरगद हूँ, दरख्तों का दरवेश। कितने ही रशी वक्त फकीर मेरी घनी छाँव में सुकून पाते रहे हैं। मैं लब पे कोई शिकायत लाए बगैर अरसा दराज से इस अहाता में मौसम की सख्तियाँ झीलता रहा हूँ, मगर एक लम्हा के लिए भी छाँव बांटने और हवा को पकीज़ा करने के फ़र्ज से गाफिल नहीं हुआ। आप मेरे गिर्द जो बुलंद इमारत देख रहे हैं, आगाज़ में इसकी तमीर ने मेरा वजूद खतरे में डाल दिया था। आर्किटेक्ट मुझे मरकजी दरवाजे के मुकाबल होने की बिना पर रुकावट समझते थे और जड़ से उखाड़ देने के दर पे थे। मुझे अपना खात्मा साफ नजर आता था। मैं जो कई सदियां और जी सकता था, अपने आप को चंद दिनों का मेहमान समझ रहा था। मेरी सुबह उदास और रातें गमगीन हो गई। मेरी शाखों पर बसेरा करने वाले परिंदे अफसुर्दा थे, हिजरत का सोच रहे थे। हर तरफ मायूसी छाई हुई थी। ऐसे में एक जिंदगी बख्श आवाज़ मेरे कानों से टकराई, और ये कि महकम आवाज़ मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया की थी, जिसके मुताबिक मेरी बखिया करने की बजाय इमारत के डिज़ाइन में तब्दीली का हुक्म हुआ। यूँ मुझे एक हयात नौ अता हुई और आप मेरे साए तले खड़े हैं, मेरी दास्तान पढ़ रहे हैं। इस एहसान के लिए मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया का हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा, और मेरा वादा है मैं आपके लिए और आने वाली कई नस्लों के लिए हवा से आलूदगी साफ करता रहूँगा, छाँव बांटता रहूँगा, और मेरे शाखों पर बसेरा किए परिंदे आपके लिए मीठे सुरीले गीत गाते रहेंगे। ये जी बैंक ऑफ पंजाब है। इधर हमने कोर्ट फीस जमा करवानी होती है, जो इतने ज्यादा पैसे गवर्नमेंट हमसे लेती है सिर्फ इंसाफ लेने के लिए। ये हमने ये कोर्ट फीस है। इसके अलावा उस्मान साहब, ये अहमद साहब आए, ये स्टे एप्लीकेशन पे हमें टिकट लगाई है, ये भी कोर्ट फीस ही है। ये स्टे एप्लीकेशन पे कोर्ट फीस लगाई है लगी है, और ये पावर ऑफ अटॉर्नी पे कोर्ट फीस। अच्छा जी, हमने केस को फाइल करने से पहले एक जो जरूरी काम होता है वो करना होता है, वो ये है कि हमने एक महकमे में हमने एक कॉपी सबमिट करवानी होती है। उसके बारे में काम भाई बताएंगे, आप काम में बताएं। एडवोकेट जनरल ऑफिस, यानी कि जो सरकारी वकील ने हमारे खिलाफ पेश होना है, उसको अपनी रिट की कॉपी भी हम ही ने देनी है। वो एडवोकेट जनरल ऑफिस में जमा करवा लेते हैं, वो अब हम जमा करवा लेते हैं। उसकी कॉपी जो है ना वो जस्टिस साहब के पास आ जाती है। अगर हम चैलेंज केस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो फिर हमने अटॉर्नी जनरल ऑफिस में, अगर हम चैलेंज करते हैं पंजाब गवर्नमेंट को, फिर एडवोकेट जनरल ऑफिस में। साहब जी, ये हमारे यासर भाई हैं, ये हमारे पर्सनल और भाई हैं, और क्या करते हैं हमारे फोटो ये तंग होते हैं हमसे। नहीं किसी और बंदे होते हैं वो बताना चाहते हैं। नहीं मैं नाम दस देना। लेकिन ये हमारी सारी जो है ना वो फाइल्स की और कोर्ट फाइल की कॉपीज करते हैं, और हमसे पैसे जाना मुनासिब लेते हैं, और आप लोग भी हमसे मुनासिब लेते हैं, किसी से लेते ही नहीं। जो बंदा चाहता है कि आप सिविल कोर्ट में आके
फोटोग्राफी सिखाया तो ये कैसा लगे बात है। ये बहुत अच्छी बातें करते हैं, फौरन करते हैं। इनके पास बहुत ज्यादा असासे हैं जो वो दिखाना नहीं चाहते। कॉपी बहुत अच्छी करेंगे और ये बहुत प्यारे भाई हैं, वो अच्छे भाई हैं। लेकिन कुछ लोग हैं उनके साथ ये बहुत सख्त हो जाते हैं, वो बताएंगे आप वो अगले ब्लॉग में। इमरान भाई ये आपकी भाभी के लिए बनवा रहे हैं, आपकी मेहरबानी है, इसको स्पेशल बनाना है, मुझे डांटना पड़े क्योंकि वो बहुत सख्त है, वो डांटते ही बहुत है। चल झूठा। इसका पैक कर रहे हैं, एक पैक करना है, ये लगा चने ज्यादा डालना है। तेरा मीठा नहीं पाना, खट्टा नहीं इस साथ ज्यादा डालें। सवाल नहीं है बड़ा करते 150 पता क्या रह गया। तो चटनी मिठी पाओ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये जी इमरान भाई के चने हैं, जिसको भी अच्छे लगे हैं वो आके जरूर खाएं। ये सिविल कोर के बाहर जो है ना वो लगाते हैं, आपको फेस दे सकते हैं इनका, ये बहुत अच्छे भाई हैं। थैंक यू जी, थैंक यू।